चिन्योट अवाम की खिदमत में पेश शेख बाग में पुलिस खिदमत मरकज से 15,000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद। गुज़िश्ता माह के दौरान 4,682 लर्निंग परमिट, 2,668 लर्निंग परमिट रिन्यू और 6,362 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। 397 पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जारी, 76 गुमशुदगी रिपोर्ट का इंदराज किया गया। डीपीओ टोबा इबादत निसार की बल्दिया हॉल गोजरा में खुली कचहरी। पुलिस अफसरान की मौजूदगी में साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ ने मौका पर मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। पाकिस्तान की तारीख में हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले एएसपी राजेंद्र मेघवार बने सिटी एट 10 के मेहमान। कहते हैं दौरान तालीम और ट्रेनिंग कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अलग कम्युनिटी से हूं। अवामी खिदमत करने के लिए पुलिस सर्विस ज्वाइन की। कानून मजहब नहीं, हालात और वाकयात देखकर फैसला करता है। डिवीजन भर में फलाही मंसूबों पर काम शुरू। चिन्योट में महकमा तालीम ने 30 स्कूलों की तज़ीनो और आइश करने का फैसला कर लिया। दिलखुशाब पार्क भी 10 करोड़ रुपए के फंड से काम शुरू किया जाएगा। फैसलाबाद के लाइट अस्पताल 2 में जेर इलाज मरीजों और स्टाफ की सुनी गई। ठेकेदार को फंड्स मिल गए। एमरजेंसी वार्ड की तामीर नौ का काम एक बार फिर शुरू। 10 करोड़ रुपए की लागत से वॉशरूम, वार्ड और डॉक्टरों के कमरों की हालत बेहतर होगी। कमिश्नर सिलवत सईद की चिन्योट आमद पर डीसी ऑफिस में शानदार इस्तकबाल। सुथरा पंजाब, रेवेन्यू, तालीम और सेहत समेत तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। डीएचक्यू का भी दौरा, वार्ड्स में सफाई, तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। इंतजामिया को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी का हुक्म सादिर किया। अपना घर अपनी छत मंसूबा पहले मरहले के बाद अब 206 रजिस्ट्रियां गिरवी रख दी गई। 206 में से 17 लोगों को घर बनाने के लिए कर्जा फराहम किया जाएगा। 18 हजारी में तहसील कॉम्प्लेक्स में लाइव स्टॉक फार्मर्स कार्ड की तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई। 44 किसानों को कार्ड दिए गए। मंसूबे के तहत 5 बकरियों पर 1,35,000 रुपए तक बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा। टोबा टेक्सिंग में लाइव स्टॉक कार्ड की फराहमी का आगाज। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के दफ्तर में वसूली डेस्क कायम। 250 लाइव स्टॉक कार्ड मौसूल। पाकिस्तान में कपास की पैदावार साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 नवंबर तक कपास की मजमूई पैदावार 51,09,725 बेल्स रही। गुज़िश्ता साल इसी अरसे की पैदावार 77,53,473 बेल्स थी। ऑल पाकिस्तान कॉटन जीन्स एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। गंदम की पैदावार में इजाफा। जंग में ज़रा यूनिवर्सिटी के तलबा की आगाही मुहिम इख्तिताम पजीर। 100 तलबा व तालिबात ने काश्तकारों को गंदम की बेहतर पैदावार के तरीके बताए। इख्तितामी तकरीब में ज़रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और महकमा ज़राअत के अफसरान की शिरकत। महकमा ज़राअत का मुहिम में 98% हदफ मुकम्मल करने का दावा। अयूब रिसर्च सेंटर में खरीफ चारे के हवाले से इजलास। आइंदा साल में खरीफ के चारा जात की मंजूरी दी गई। ज़रूरी माहिरीन और साइंसदानों की शिरकत। फसलों के बेहतरीन नताइज के हसूल के लिए बातचीत की गई। फैसलाबाद में मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमत में 3 रुपए इजाफे का बोझ अवाम पर डाल दिया। हर रूट पर किरायों में 5 से 7% तक इजाफा कर दिया। फैसलाबाद की मकामी टेक्सटाइल मिल के मुलाजमीन 4 महीने की तनख्वाहों से महरूम। 65 से जायद मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए रुल गए। तनख्वाहों की अदायगी के लिए एहतजाज। सदर टेक्सटाइल, पावर लूम, गवर्नमेंट वर्कर्स यूनियन असलम मिराज कहते हैं कि मुलाजमीन ने तनख्वाहें मांगी तो इंतजामिया ने झगड़ा किया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नदीम नासिर की अदम तवज्जो। फैसलाबाद तहसीलदार सब रजिस्ट्रार सीटों से गायब। शिकायत का इंदराज करवाना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। रजिस्ट्री और इंतकाल का इंदराज भी ना होने के बराबर हो गया। फर्द निकलवाने के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना।
फैसलाबाद में बगैर नक्शा प्लाजों की तामीर के खिलाफ अवामी शिकायत, सूबाई मुहतसिब का नोटिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद को 14 दिसंबर को तलबी नोटिस जारी, शहर में बगैर नक्शा तामीर प्लाजों का कार्रवाई की तफसीलात तलब, समुद्री में महंगे गोश्त की फरोख्त पर असिस्टेंट कमिश्नर भी 14 दिसंबर को तलब। चराग तले अंधेरे की मिसाल, फैसलाबाद इंतजामिया ने सच कर दिखाई, फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस और न्यू सीपीओ ऑफिस के सामने और साथ वाली सड़क अरसा दराज से इंतजामिया की मुंतजिर 1 साल कबल रोड की तामीर का काम शुरू किया गया था, जो ताहाल मुकम्मल ना हो सका, मुसाफिर और इलाका मकीन परेशान। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद साबिक अफसरान के मंसूबों पर तवज्जो ना दे सके, एंटी बैगरी स्क्वाड, स्पेशल मॉनिटरिंग स्क्वाड मुकम्मल तौर पर बंद, कैमरों वाली गाड़ियां भी सड़कों से गायब हो गई। डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का इल्हाकशुदा कॉलेजेस का पहला पेपर ही आउट, इंतजामिया पहले पेपर में ही सेक्रेसी बरकरार ना रख सकी, पेपर का वक्त 1:30 से 4:30 बजे तक, बीएस रियाजी का पेपर 1:30 बजे ही मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर हो गया। फैसलाबाद में सरगोदा रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब, स्ट्रीट लाइट्स खराब होने के बायस हादसात समेत चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा, शहरियों को मुश्किलात का सामना पेश। फैसलाबाद जिना कॉलोनी मोटरसाइकिल मार्केट में तजावुजात की भरमार, जिना कॉलोनी मार्केट में मेन रोड पर गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड बना दिया गया, मोटरसाइकिल पार्किंग और स्टॉल्स के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहने लगी। फैसलाबाद में जेल रोड का मेन हॉल ट्रैफिक रोकने लगा, खुले मेन हॉल ने अहम सड़क पर सफर मुश्किल बना दिया, हादसात ने भी जिंदगी अजीरन बना दी। सुल्तान और आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू का उर्स, 344वें उर्स में अकीदतमंदों की भरपूर शिरकत, हर दिल में बाहू के चंबे की बूटी लग गई, पंजाबी के अजीम शायर को इनके कलाम से नजराने पेश। फैसलाबाद में डिवीजनल मॉडल कॉलेज में ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल ओलंपिक का इनेकाद, एजुकेशनल ओलंपिक में इंग्लिश स्पीशीज के मुकाबले हुए, मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया, तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर की। सुपीरियर कॉलेज झंग में सुपीरियर गाला का इनेकाद, डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज कर्नल रिटायर्ड रियाज खान बतौर मेहमान खसूसी शरीक, खालिद महमूद खान बलोच, जाहिद महमूद खान बलोच, डॉक्टर मुमताज बलोच, प्रिंसिपल मोहम्मद रहमान ने भी शिरकत की। तीसरा T20 जिम्बाब्वे के नाम, पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से जीत ली, जिम्बाब्वे की टीम ने 133 रन का हदफ 8 विकेट के नुकसान पर एक गेंद पहले हासिल कर लिया। तीसरे और आखिरी T20 मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दी। जिम्बाब्वे की जानिब से ओपनिंग बैटर ब्रायन बेनेट 43 रन बनाकर नुमाया रहे, पाकिस्तानी टीम के अब्बास अफरीदी और जहांदार खान ने 2-2, जबकि सुफियान मुकीम और सलमान अली आगा ने 1-1 विकेट हासिल की। थ्री लेजेंड फुटबॉल टूर्नामेंट का क्वार्टर मरहला जारी, दूसरे नॉकआउट मैच में डीएसपी राना उमर दराज बतौर मेहमान खसूसी शरीक। राना उमर दराज ने कहा कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए टूर्नामेंट देखने आया हूं। अवैस चीमा ने कहा ग्राउंड में आने पर राना उमर दराज के शुक्रगुजार हैं। और टोबा टेक्सिंग में इंटर कॉलेजिएट फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज की टीम चौथी बार चैंपियन बन गई। फाइनल में ग्रेजुएट कॉलेज टोबा और 333 कॉलेज पीर महल की टीमों के दरमियान टाकरा हुआ। कांटेदार मुकाबले के बाद ग्रेजुएट कॉलेज टोबा की टीम ने मुकाबला 2-1 से अपने नाम कर दिया।